टुनटुनी की शादी गांव के सबसे अमीर कालू कौवे से होती है। टुनटुनी कालू कौवे से शादी होने पर बहुत खुश थी क्योंकि कालू कौवा बहुत अमीर था। टुनटुनी ने तो अपने मायके में सिर्फ गरीबी ही देखी थी। ससुराल पहुंच के तो इसकी आंखें हैरत से फटी रह जाती हैं क्योंकि इसके ससुराल वाले बहुत अमीर थे। टुनटुनी चिड़िया की सास प्रिया कवि बहुत ही तेज स्वभाव की मालिक थी और बहुत लालची भी थी। वे टुनटुनी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि टुनटुनी चिड़िया गरीब घर से थी। एक दिन प्रिया कवि टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी बहू, तेरे माँ बाप ने तो तुझे शादी में कुछ भी नहीं दिया है। मेरे बेटे कालू के तो नसीब ही फूट गए हैं। दूसरे पक्षियों को देखो, इतना इतना दहेज लेकर आए हैं और तू मनहूस खाली हाथी आ गई है। कालू अपनी दूसरी कंपनी खोल रहा है जिसके लिए उसे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। तू कल के कल अपने मायके चली जा और अपने भुक्कड़ माता पिता से 2 लाख रुपए ले आ, और जब तक वो तुझे 2 लाख रुपए ना दे तो अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मेरे घर पर मत आना। ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और अपनी सास प्रिया कवि से कहती है, माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने शादी से पहले तो ये सब कुछ नहीं कहा था और अब आप ऐसी बातें कर रही हैं। आपको तो पता है ना कि मेरे माता पिता कितने गरीब हैं। वो 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो समझी थी तेरे भुक्कड़ माँ बाप तुझे कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। अगर तेरे भुक्कड़ माँ बाप दहेज नहीं दे सकते थे तो कोई मोटी रकम तो दे सकते थे ना। और अब तू ये सब घर के काम छोड़ और आज के आज मायके ही चली जा और जल्दी से जाके वहाँ से 2 लाख रुपए ले आ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया जो ढेर सारे सपने सजाकर अपने ससुराल आई थी, अपना समूह लेके अपने मायके वापस चली जाती है। मायके जाकर देखती है कि घर के हालात तो और भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। उसके पिता ने उसकी शादी के लिए बहुत सारा कर्जा ले रखा था। अभी तक उसका पिता वो कर्जा नहीं अदा कर पाया था, तो भला वो 2 लाख रुपए कहाँ से लाता? टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कहती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बाहर दरख्त पर बैठी होती है कि अचानक उसे उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ये सब उसकी माँ देख लेती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बेटी, लगता है तू माँ बनने वाली है। बेटा, तू आज के आज अपने ससुराल चली जा। तुझे सबसे पहले ये खुशखबरी अपने सास ससुर और अपने पति को सुनानी चाहिए। बेचारी टुनटुनी चिड़िया डरते डरते अपनी माँ के कहने पर अपने ससुराल चली जाती है। जैसे ही वो अपने ससुराल जाती है, प्रिया कवि समझती है कि टुनटुनी चिड़िया 2 लाख रुपए ले आई है। वे प्रिया कवि टुनटुनी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होती है और देखकर उसे कहती है, आ गई मेरी लाडो बहू पैसे लेकर। मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी। ला 2 लाख रुपए दे मुझे। वे टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के मुँह से ये सब सुनकर चौंक जाती है और डरते डरते कहती है, माँ जी, वो बात दरअसल ये है कि मैं 2 लाख रुपए नहीं ला सकी क्योंकि पिताजी ने शादी के लिए वैसे ही बहुत सारा कर्जा ले रखा था। अभी तक वो कर्जा नहीं उतरा है, तो मैं उनसे 2 लाख रुपए की बात कैसे करती? टुनटुनी के मुँह से ये सारी बात सुनकर प्रिया कवि गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है, तो यहाँ अपनी क्या शक्ल दिखाने आई है? मैंने तुझसे साफ ही कह दिया था, अगर पैसे नहीं लाएगी तो यहाँ मत आना और अब निकल जा मेरे घर से। मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी कर रही हूँ। मुझे तो पहले ही पता था तेरे भुक्कड़ माँ बाप तुझे कुछ नहीं देंगे, इसीलिए मैंने अपने कालू के लिए एक सुशील और अमीर कवि ढूंढ ली है। अब तू दफ़ा हो जाए यहाँ से। मुझे तुझ जैसी गरीब बहू की कोई ज़रूरत नहीं है। वह सुंदरी कवि टुनटुनी चिड़िया को घर से निकाल देती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है और सोचती है कि मैं तो अभी तक अपनी माँ बनने की बात भी नहीं बता पाई थी और वे टुनटुनी चिड़िया अब अपने मायके भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इस सदमे से कहीं उसके माता पिता जीते जी ना मर जाएं। वे टुनटुनी चिड़िया घर के सामने खड़े होकर निर्णय लेती है कि टुनटुनी चिड़िया खुद अपने बच्चे को अकेले ही जन्म देगी और अकेले ही पालेगी। टुनटुनी चिड़िया अब एक दरख्त की शाख पर एक घोंसला बना लेती है और कुछ ही दिनों में उसमें एक अंडा भी दे देती है और दिन रात उसकी देखभाल करती है और कुछ ही दिनों में उस अंडे से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची निकल आती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। अब टुनटुनी चिड़िया को उसके पालन पोषण के लिए खाने पीने और पैसों की ज़रूरत थी। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया अमीर पक्षियों के घर पर काम करने लगती है जिसके उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। उन पैसों से टुनटुनी चिड़िया अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेती है और समय ऐसे ही तेज़ी से बीतने लगता है। टुनटुनी चिड़िया की बेटी पढ़ लिख कर बड़ी हो जाती है। आज टुनटुनी चिड़िया की बेटी को कुछ लोग रिश्ता देखने के लिए आते हैं। उन्हें टुनटुनी चिड़िया की बेटी तो पसंद आ जाती है, लेकिन उनकी एक शर्त होती है। शर्त का नाम सुनते ही टुनटुनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है और उनसे कहती है, बहन जी, मैं बहुत गरीब हूँ, बताइए आपकी शर्त क्या है? टुनटुनी चिड़िया की बेटी की होने वाली सास बहुत ही अच्छे स्वभाव की मालिक थी। वह हंसते हुए टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी बहन, मेरी शर्त यह है कि आपकी बेटी की शादी के बाद आप अकेले इस घर में नहीं रहेंगी। आप एक परिवार बन के हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी सास की याद आ जाती है कि एक वो सास थी और एक ये सास है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी इस बात के लिए राजी हो जाती है क्योंकि टुनटुनी चिड़िया भी अपनी बेटी को छोड़कर नहीं रहना चाहती थी। और कुछ ही दिनों में टुनटुनी की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और यूं पूरा एक परिवार बन जाता है और सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।
गाइस, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। दुनिया में कहीं बुरे लोग भी हैं तो कहीं अच्छे लोग भी हैं। गाइस, रोज इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए दीदी के चैनल को लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वे कालू कौवा तो मासूम पक्षियों के भोजन चुरा चुरा कर अपने घर ले जाता और अपने तीनों बेटों और अपनी पत्नी सुंदरी कवि को खिलाता। भोजन को देखकर तो सुंदरी कवि बहुत ही खुश होती है और कहती है, आज मेरा गंदम के दाने का बहुत मन कर रहा था और आप ले आए। कालू कवि का बेटा अपने बाप से कहता है, पिताजी मुझे फ्रूट्स और चॉकलेट्स भी खानी है। पिताजी, कल किसी अमीर पक्षी के घर जाना और वहाँ से फ्रूट्स और चॉकलेट चोरी करके ले आना। मुझे ये गंदम के दाने अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है आप किसी गरीब पक्षी के घर से लाए हैं। बेचारा पक्षी अपने गंदम के दाने ढूंढ रहा होगा। वे कालू कौवा अपने बेटे से कहता है, मेरे बेटे को चॉकलेट और फ्रूट्स खाने हैं। मैं कल अपने बेटे के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और फ्रूट ले आऊँगा। वे कालू कौवे और सुंदरी कवि के 3 लड़के थे। वे कालू कौवा तीनों पे बहुत घमंड करता था। खुद तो वो कुछ करता नहीं था, गरीब पक्षियों से भोजन चुरा चुरा कर उनके भोजन पर ऐश कर रहा था। उस गांव में एक टुनटुनी चिड़िया भी रहती थी। आज टुनटुनी चिड़िया के अंडों से 3 बेटियां निकली थीं। वे बेटियों की मिठाई देने के लिए सुंदरी कवि के घर जाती है। वे टुनटुनी चिड़िया जाकर सुंदरी कवि से कहती है, सुंदरी बहन, मेरे अंडों से बच्चे निकले हैं, 3 बेटियां हुई हैं, इसलिए मैं आज पूरे गाँव में मिठाई बांट रही हूँ। ये सुनकर वो सुंदरी कवि हैरान हो जाती है और हंसने लगती है। हाँ हाँ हाँ, बेटियों की भी कोई मिठाई बांटता है बेवकूफ़ चिड़िया। बेटियां पैदा होते तो माँ बाप को टेंशन हो जाती है और तू है कि पूरे गांव में मिठाई बांट रही है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। सुंदरी कवि के मुंह से ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वे टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कवि से कहती है, बेटा और बेटी दोनों बराबर है। ये कहाँ लिखा है कि बेटी के जन्म पे मिठाई नहीं बांट सकते? मुझे तो अपनी बेटियों को जन्म देने पर बहुत खुशी है। सुंदरी बहन, मैं अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनकी अच्छी तरबियत करूँगी। ऐसी तरबियत करूँगी कि दुनिया देखेगी। ये कह के वे टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वे सुंदरी कवि टुनटुनी चिड़िया का मुंह तकते हुए रह जाती है। अब वे टुनटुनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है। उन्हें हर चीज़ के बारे में सिखाती है। बड़ों का अदब, तमीज़, लिहाज, घर गृहस्थी, मुश्किल में किस तरह से अपने आप को लेकर चलना, सब कुछ वो टुनटुनी चिड़िया उनको सिखाती है। वे तीनों बेटियां भी अपनी माँ की बात गौर से सुनती हैं और उस पर अमल भी करती हैं और खूब मन लगाकर पढ़ती हैं। समय ऐसे ही तेज़ी से बीत जाता है। अब वो बच्चियां जवान हो जाती हैं। यहाँ कालू कौवे और सुंदरी कवि ने अपने तीनों लड़कों को तो कुछ सिखाया नहीं था। वे कालू कौवा तो चोरी कर करके अपने बच्चों को खाना खिलाता था, वही उसके लड़कों ने भी सीख लिया था। अब कालू कौवे के बच्चे चोरी चकारी करते, जुआ खेलते और शराब पीते। अब कालू कौवा और सुंदरी कवि भी बूढ़े हो गए थे। एक दिन कालू कौवे का बेटा अपने बाप से कहता है, माँ और बाबूजी, ये घर मैं जुए में हार गया हूँ, अब हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। वे सुंदरी कवि अपने बेटे से कहती है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कैसी बातें कर रहा है? इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? हम दोनों भाइयों ने एक खोली किराए पर ले ली है, उसमें हम दोनों रहेंगे। आप दोनों अपना इंतजाम कर लो। ये सारी बातें सुनकर सुंदरी कवि और कालू कौवा रोने लगते हैं। लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा? उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत ही कुछ ऐसी की थी। आज सुंदरी कवि को टुनटुनी चिड़िया की वो कही हुई बातें याद आती हैं और वो फूट फूट कर रोती है। लेकिन अब पछतावे का क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ टुनटुनी चिड़िया की तीनों बेटियाँ पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बन जाती हैं और एक नया और सुंदर सा घर खरीद लेती हैं और उस सुंदर घर में अपनी माँ के साथ रहने लगती हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे और सुंदरी कवि को अपने घर की खिड़की से भीख मांगता हुआ देख लेती है और परेशान हो जाती है। अरे ये क्या, ये तो कालू भाई और सुंदरी भाभी हैं। ये इस हालत में यहाँ भीख मांग रहे हैं। टुनटुनी चिड़िया बाहर आकर कालू कौवे और सुंदरी कवि को अपने घर के अंदर ले जाती है। सुंदरी कवि और कालू भाई से कहती है, सुंदरी क्या बात है, तुम दोनों इस हाल में कैसे? वे सुंदरी कवि रो रो कर टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही अफसोस होता है। वे टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कवि से कहती है, सुंदरी तुम्हें याद है जब मैं अपनी बेटियों के जन्म पे तुम्हें मिठाई देने आई थी, तुमने मुझे कितनी बातें सुनाई थी? हाँ टुनटुनी बहन, मुझे सब कुछ याद है, तुम मुझे माफ़ कर दो। आज मैं कहती हूँ, बेटियाँ और बेटे दोनों ही बराबर होते हैं। मैंने अपने बेटों की तरबियत अच्छी नहीं की, जिस कारण आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। परंतु वो टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कवि से कहती है, सुंदरी बहन, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी बेटियाँ बड़ी अफसर बन गई हैं और मेरी बेटियों ने मेरे लिए ये नया घर ख़रीदा है। मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम और कालू भाई अब से मेरे घर में रहोगे। और यूँ टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे और सुंदरी कवि को अपने घर में रख लेती है और सब एक परिवार बनकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें बेटा और बेटी दोनों में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करना चाहिए। आज के दौर में जो काम बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है।
बस अपने बच्चों को अच्छी सीख दें ताकि वे बड़े होकर आपका सम्मान करें। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और हाँ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।